तो हम लोग क्या करेंगे आज, जो आप लोग के पास बुक थी है ना, जिसमें क्या था, फ्रूट्स नेम थे है ना, वाली बुक निकालनी है आप लोग को जिसमें फ्रूट्स नेम लिखे थे। और उसमें देखिएगा सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, सबसे पहले लिखा हुआ है एप्पल है ना। क्या स्पेलिंग लिखी है, APPLE। ठीक है, पहले एक नंबर पे क्या है, पहले नंबर पे है एप्पल। ठीक है, हम इसको इधर लिखते हैं। ठीक है, APP और LE, पहले नंबर पे क्या है, एप्पल है। उसके बाद क्या है, बनाना। क्या है, BANANA। पहला तो हो गया एप्पल, दूसरा हो गया बनाना। फिर क्या है, फिर है पोमग्रेनेट। ठीक है, POME। फिर क्या है, GRANATE है ना। बहुत कम बच्चों को इसकी स्पेलिंग याद है, पोमग्रेनेट की। ठीक है, तो इसको लर्न करना है आपको। इसके बाद क्या, इसके बाद है ऑरेंज, ORANGE, ऑरेंज है ना। ऑरेंज के बाद में क्या है, पपाया, PAPA, पपाया, Y और A। ठीक है, PAPAYA, पपाया। पपाया के बाद में क्या है, वाटरमेलन, WATER, वाटर। उसके बाद क्या है, मेलन, MELON है ना। तो ये पहला वाला पेज है, फ्रूट्स वाला जो आपकी बुक है उसका पहला पेज में कितने हैं, इतने हैं। फिर दूसरे पेज में जाते हैं, तो दूसरे पेज में क्या है, पाइनएप्पल। क्या है, पाइनएप्पल। तो क्या होता है पाइनएप्पल की स्पेलिंग, PI और NEAPPLE, पाइनएप्पल। पाइनएप्पल के बाद में क्या है, स्ट्रॉबेरी है ना। स्ट्रॉबेरी के बाद में क्या है, चेरी है। चेरी के बाद में क्या है, कस्टर्ड एप्पल है ना। कस्टर्ड एप्पल की स्पेलिंग क्या है, CUSTARD, फिर APPLE। उसके बाद में क्या है, गुआवा है। तो आप लोग को क्या करना है, एप्पल से लगा करके और कहाँ तक, गुआवा तक आपको लर्न करना है। ठीक है, क्या करना है, एप्पल से लगा करके गुआवा तक लर्न करना है। अभी आपको फ़ोटो दिखाई दे रही है ना। इसी वाले पेज में एप्पल से लगा करके, एप्पल के बाद बनाना, बनाना के बाद में पोमग्रेनेट, पोमग्रेनेट के बाद में ऑरेंज, और ऐसे करके आपको कहाँ तक, गुआवा तक याद करना है। ठीक है, और याद करने के बाद में आपको क्या करना है, तो आपको छोटा बड़ा वाली कॉपी निकालनी है और उसमें आपको लिखना है सेंटेंस। कैसे लिखना है छोटे बड़े वाली कॉपी में, तो आपको लिखना है पहले ये है, फिर क्या लिखना है, एक, ये है एक। ठीक है, और इसके बाद में क्या करना है, यहाँ पे जो होगा फ्रूट नेम उसको लिखना है। तो क्या लिखना है, ये है एक, तो क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे एप्पल, APPLE एप्पल, और फिर क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे था। ठीक है, ये एक एप्पल था। फिर लिखेंगे यह एक, अब फिर क्या लिखेंगे, दूसरे में क्या आ रहा है, बनाना, तो यहाँ लिखेंगे बनाना, यानी BANANA, बनाना, और फिर क्या लिखेंगे, था। ठीक है, फिर लिखेंगे यह एक, अब क्या लिखेंगे, तो तीसरे नंबर पे क्या आ रहा है, पोमग्रेनेट, फिर यहाँ पे लिखेंगे था। फिर क्या लिखेंगे, यह एक, अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिख देंगे ऑरेंज, और फिर क्या लिखेंगे, था। तो ऐसे छोटा बड़ा वाली कॉपी में जो आपने फ्रूट्स नेम याद कर लिया है, ठीक है, उसी से ऐसे छोटा बड़ा वाली कॉपी में क्या करना है, सेंटेंसेस लिखने हैं। यह एक एप्पल था, यह एक बनाना था, यह एक, यहाँ पे क्या लिखेंगे, ऑरेंज था। फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे, यह एक, अब यहाँ पे क्या लिख देंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे पपाया, यहाँ पे क्या लिखेंगे, यह एक पपाया था, है ना। ऐसे यहाँ पे मैंने डैश कर दिया। तो आपको क्या करना है, होमवर्क में अपने आप से भरना है, एप्पल से लगा करके गुआवा तक। ठीक है ना, यहाँ पे क्या भरेंगे आप, यहाँ लिखेंगे पपाया, PAPAYA, यहाँ पे क्या लिखेंगे, ऑरेंज,
ORANGE, ये सब लर्न करके लिखना है। यहाँ लिखेंगे पोमग्रेनेट, है ना। जब आप ये काम कर लेंगे, ठीक है, ऐसे सेंटेंस आप जब बना लेंगे तो आपको क्या करना है, अब आपको ABCD वाली कॉपी निकालनी है और इसी सेंटेंस को अब इंग्लिश में लिखेंगे ना। कैसे लिखेंगे जल्दी से देखते हैं, ठीक है। इस तरीके का काम तो आपको हिंदी में करना है, पहला वाला वर्क हो गया। और दूसरा वाला वर्क क्या करना है आपको कि ABCD वाली कॉपी निकालनी है और उसमें इसी को लर्न करने के बाद में क्या करना है, ऐसे सेंटेंस लिखना है दिस THIAS और फिर लिखेंगे वाज WAS, दिस वाज और फिर क्या लिखेंगे एप्पल A और फिर क्या लिखेंगे PPP और फिर क्या लिखेंगे LE, ठीक है। फिर क्या लिखेंगे बनाना, तो क्या लिखेंगे बनाने के लिखेंगे दिस THIS और फिर क्या लिखेंगे वाज, दिस वाज, फिर क्या लिखेंगे बनाना BANANA, फिर क्या लिखेंगे दिस वाज पोमग्रेनेट, क्या लिखेंगे दिस वाज पोमग्रेनेट। फिर इसके लिए क्या लिखेंगे दिस वाज और क्या लिखेंगे यहाँ पे ऑरेंज, इसके लिए क्या लिखेंगे दिस वाज THIAS, दिस वाज और यहाँ पे क्या लिखेंगे पपाया, है ना। ये आपको जो आप लर्न करेंगे उसी को लिखना है, यानी पहले हिंदी वाला काम करना है और जब हिंदी वाले में आप सेंटेंस लिख लेंगे तो उसकी इंग्लिश ABCD वाली कॉपी में लिखना है ऐसे। जैसे कि वाटरमेलन, तो इसमें क्या लिखेंगे दिस और फिर क्या लिखेंगे वाज, फिर क्या लिखेंगे वाटर और फिर क्या लिखेंगे मेलन, वाटरमेलन, ठीक है। ऐसे आपको सेंटेंसेस बनाने हैं। और ये सेंटेंस कैसे बनाएंगे, पहले तो आप याद कर लेंगे स्पेलिंग को, है ना। पहले स्पेलिंग को क्या करना है, लर्न करना है, उसके बाद में ये करना है, ठीक है। तो हम लोगों ने छोटा बड़ा वाला काम जान लिया क्या करना है, उसमें सेंटेंस कैसे बनाना है, और ABCD वाली कॉपी में क्या करना है ये भी हम लोग को पता चल गया। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, आज हम लोग 1 2 पढ़ेंगे, है ना। रोज़ हम लोग डेली क्या करते थे 1 2 पहले पढ़ते थे, लेकिन आज हम लोग 1 2 वाला क्या करेंगे, मैथ्स वाला सबसे लास्ट में पढ़ेंगे, ठीक है। तो अब क्या करेंगे 1 2 वाली कॉपी निकालेंगे और देखेंगे मैथ में क्या करना है आज, ठीक है। तो क्या करना है मैथ में, तो आप लोग को ये करना है कि आज हम लोग सीखेंगे क्या, असेंडिंग ऑर्डर। क्या सीखेंगे, असेंडिंग ऑर्डर, ASSENDENG, असेंडिंग DING, असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है, ORDER। तो आज हम लोग क्या सीखेंगे, असेंडिंग ऑर्डर सीखेंगे, ठीक है। असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है ना। तो उसके लिए आपको ये पता होना चाहिए कि किससे पहले क्या आता है, ठीक है ना। जैसे कि अगर हम कहेंगे कि ये बताओ 5 से पहले क्या आता है ना। तो 5 से पहले क्या आता है, तो 5 से पहले देखो 4 आता है। क्या आता है 5 से पहले 4 आता है ना। अगर हम कहेंगे 10 से पहले क्या आता है, तो 10 से पहले क्या आता है, 10 से पहले 9 आता है कि नहीं। अगर हम कहेंगे ये बताओ 32 से पहले क्या आता है, तो 32 से पहले क्या आता है, 32 से पहले 31 आता है ना। अगर हम कहेंगे 74 से पहले क्या आता है, तो 74 से पहले क्या आता है, 73 आता है ना। अब क्या करना है हम लोग को कि असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, इसको कैसे समझेंगे, कैसे करेंगे, ठीक है। तो देखो कैसे करना होता है। जैसे कि मान लो यहाँ पे ढेर सारी दीवार है, एक ये दीवार है या फिर ये एक टावर है, क्या ये एक ये टावर है, दूसरा टावर ये देखो ये है, दिख रहा है ना, और एक टावर ये है और एक टावर ये है, ठीक है। तो देखो सब कैसे कैसे हैं, अलग अलग है ना। ये सबसे बड़ा है, उससे छोटा है, उससे छोटा, सबसे छोटा है ना। तो असेंडिंग ऑर्डर में हम लोग को क्या करना है कि जो सबसे छोटा वाला है उसको सबसे पहले लिखेंगे। कैसे करेंगे, सबसे छोटा वाले को सबसे पहले लिखेंगे, है ना। इसके बाद में जो इससे बड़ा है, तो इससे बड़ा कौन सा है, इससे बड़ा ये वाला है, तो इससे बड़ा है ये वाला, इसको बना देंगे, है ना। इसके बाद में कौन सा है,
तो इसके बाद में है ये वाला, तो इसको बना देंगे, है ना। और सबसे बड़ा देखो ये है, तो सबसे बड़ा वाले को सबसे बाद में बनाएंगे, ठीक है। तो असेंडिंग ऑर्डर में क्या होता है, जो सबसे पहले आता है उसको सबसे पहले लिखेंगे, जो उससे बाद में आता है उसको बाद में, ऐसे करके लास्ट में सबसे बड़ा वाला जो होता है उसको सबसे बाद में लिखेंगे। जैसे कि अगर हम क्वेश्चन दें आप लोग को, ठीक है, कि इसको आपको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। किस में लिखना है, असेंडिंग ऑर्डर में। तो कैसे करेंगे, तो ऐसे लिखेंगे यहाँ पे असेंडिंग ऑर्डर में। तो सबसे पहले क्या आता है, 3 आता है कि 14 आता है कि 35 आता है कि 4 आता है, तो सबसे पहले 3 आता है, तो पहले हम 3 लिखेंगे, ठीक है। 3 के बाद में क्या करेंगे, हम ऐसे कॉमा लगा देंगे, है ना। और उसके बाद 3 के बाद में देखो क्या आ रहा है, 3 के बाद में इसी में देखना है, जो क्वेश्चन होगा उसी में देखना है। तो 3 के बाद में क्या आ रहा है, 4 आ रहा है, तो यहाँ पे हमने 4 लिख दिया, है ना। अब कुछ बच्चे तो कहेंगे कि सर 4 के बाद में तो 5 आता है ना। तो यहाँ पे हमको 5 नहीं लिखना है, क्योंकि यहाँ पे देखो इसमें तो 5 दिया ही नहीं गया है, तो हमको क्वेश्चन में से देख के लिखना है। तो अब 4 के बाद में देखो क्या आता है, 4 के बाद में 5 तो आता नहीं है, तो यहाँ पे अब देखो 3 लिख दिया, 4 लिख दिया, अब क्या लिखेंगे, 14 पहले आता है कि 35 आता है पहले, बताओ क्या आता है पहले, पहले 14 आता है, तो पहले यहाँ पे हम 14 लिख लेंगे, ठीक है। और सबसे बाद में क्या आता है, तो सबसे बाद में 35 आता है, तो 35 सबसे बाद में हमने लिख दिया, है ना। तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। क्या हो गया, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। ये हमने क्वेश्चन का आंसर लिख लिया असेंडिंग ऑर्डर में। एक क्वेश्चन और करते हैं, ठीक है। जैसे कि 3, 4 और 1, 0, 5, इसको लिखना है असेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है। 3, 4, 1, 0, 5, तो इसको असेंडिंग ऑर्डर में कैसे लिखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देखो क्या आता है, तो सबसे पहले तो 0 आता है, इसमें देखो सबसे पहले क्या है, सबसे पहले 0 के बाद में क्या आता है, 0 के बाद में 1 आता है, तो देखो इसमें 1 है, हाँ यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे मैंने 1 लिख दिया। 1 के बाद में 2 आता है, तो यहाँ पे तो 2 है ही नहीं, है ना, तो कोई बात नहीं, 0 लिख लिया, फिर 1 लिख लिया, 1 के बाद में 2 आना चाहिए, तो 2 है ही नहीं, तो 3 है, तो 3 लिख लेंगे हम, 3 लिख लिया। और 3 के बाद में ये 4 है, तो 4 भी लिख लिया, 4 के बाद में ये 5 है, तो हमने 5 भी लिख दिया। तो ये हमारा आंसर हो गया असेंडिंग ऑर्डर में ना। तो असेंडिंग ऑर्डर में जो पहले आता है उसको पहले लिखेंगे, ठीक है। अब एक क्वेश्चन और करते हैं, जैसे कि आपको इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, ठीक है। पहले हम क्वेश्चन लिख लेते हैं जल्दी से, ठीक है। तो इसको किस में लिखना है, असेंडिंग ऑर्डर में। तो इसमें देखेंगे सबसे पहले क्या आता है, तो सबसे पहले 12 आता है, 32 आता है, 43 आता है, 68 आता है कि 100 आता है। तो सबसे पहले तो 12 आता है, क्या आता है, तो यहाँ हमने 12 लिख दिया पहले, ठीक है। फिर ऐसे कॉमा लगाएंगे, और जब ये काम आप लोग करेंगे तो आपकी कॉपी जो होती है 1, 2 वाली, उसमें ऐसे डिब्बे बने होते हैं ना। कैसे बने होते हैं, ऐसे डिब्बे बने होते हैं, है कि नहीं, ऐसे डिब्बे बने होते हैं, बॉक्स, ठीक है। तो आपको एक बॉक्स के अंदर एक नंबर ही लिखना है, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पे 12 लिख लिया, अब 12 के बाद में क्या आएगा, तो 12 के बाद में आएगा 33 कि 43, क्या आएगा, तो 33 आएगा, तो यहाँ पे हम 33 लिख लेंगे, सॉरी 32, क्या लिख लेंगे, 32 लिख लेंगे। फिर कॉमा लगाएंगे, और देखो जैसे मैंने लिखा है एक डिब्बे में एक, तो ऐसे एक डिब्बे में एक लिखना। फिर 32 हो गया, 32 के बाद में अब क्या लिखेंगे, तो 43 कि 68, तो क्या आता है 43 लिख लिया। 43 के बाद में क्या लिखेंगे, तो 43 के बाद में 68, और 100 तो सबसे बड़ा होता ही है, तो 100 सबसे बड़ा, तो इसको सबसे आखिरी में लिख देंगे, है ना। तो देखो सबसे छोटा वाला लिखा, फिर उससे बड़ा वाला लिखा, उससे बड़ा वाला लिखा, और सबसे बड़ा वाला सबसे आखिरी में लिख दिया। तो ये हमने असेंडिंग ऑर्डर में करना सीख लिया है ना। अब हम कुछ क्वेश्चन लिख रहे हैं बोर्ड पे, आपको उसको ऐसे ही असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, ठीक है। और असेंडिंग ऑर्डर में जब लिखेंगे आप लोग, तो ऐसे यहाँ पे लिख लीजिएगा, क्या, ASSEN, ठीक है, फिर DING, ऐसे करके असेंडिंग, और फिर यहाँ पे ऑर्डर लिख लीजिएगा, ORDER, असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। फिर क्वेश्चन को करना है, ठीक है। अब जल्दी से हम क्वेश्चन लिख रहे हैं 1, 2 वाली कॉपी में, इसको आपको सॉल्व करना है, ठीक है। जैसे ये बताया मैंने, जैसे पहला क्वेश्चन है,
ठीक है, क्या करना है, लिखना है आपको असेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है, राइट इन असेंडिंग ऑर्डर। तो कैसे लिखेंगे, पहला क्वेश्चन है 3 0 2 9 21 12। दूसरा क्वेश्चन है 41 62 34 100। तीसरा वाला क्वेश्चन है 10 2 5 21 37। ठीक है, इसको सबको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। और फोर्थ वाला क्वेश्चन है 72 9 0 3 5 36। और 5 वाला क्वेश्चन क्या है 11 33 22 99 और 44। ठीक है, इसको क्या करना है, असेंडिंग ऑर्डर में करना है। ये 5 क्वेश्चन आपको करने हैं। ठीक है, कैसे करेंगे एक बार फिर से देख लेते हैं। तो इसको तो पहले आपको डिब्बे में ही लिखना है। क्वेश्चन कैसे नोट करना है, एक बॉक्स में एक नंबर को नोट करना है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन आपको नोट करना है। यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, असेंडिंग ऑर्डर, क्या लिखेंगे, असेंडिंग और फिर ऑर्डर, स्पेलिंग लिखा है ऊपर देख लेना। ठीक है, अब इसको कैसे करेंगे, तो सबसे पहले क्या आता है, सबसे पहले 11 आता है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, सबसे पहले 11 लिखेंगे। ठीक है, 11 के बाद में देखो क्या आता है 33 22 99 की 44। तो 11 के बाद में 22 आता है। ठीक है, 11 के बाद में तो 12 आता है, 13 आता है, 14, लेकिन आपको इस क्वेश्चन में देखना है। फिर 22 हो गया, हमने 11 लिख लिया, 22 लिख लिया, 11 लिख लिया, 22 लिख लिया। अब क्या लिखेंगे 33 99 की 44। तो क्या लिखेंगे 33, क्योंकि 33 पहले आता है। फिर 33 के बाद क्या आता है 44 यहाँ लिख लिया। और 99 सबसे बाद में आता है, 99 सबसे बाद में। ये हो गया हमारा आंसर, है ना। ऐसे ही सब आपको करना है। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय।